कहानी शुरू होती है एक गांव से, जहां का वार्डन यानी कि रक्षक तड़प रहा है, चिल्ला रहा है और पूरे गांव वाले उसके घर के बाहर इकट्ठा है। आज सैटरडे की रात है और पूरा गांव डरा हुआ है। वार्डन को बचाने के लिए सब अंदर जाते हैं, लेकिन सबको ये देखते हैं कि उस वार्डन के ऊपर एक आत्मा ने अपना कब्जा किया हुआ है और वो वार्डन को तड़पा तड़पा के मार देती है। कौन थी ये आत्मा, कहां से आई? पूरे गांव वाले रो रहे, लेकिन उसी गांव का एक ओझा था जिसका नाम था वखार। वो बहुत खुश है, वो हंस रहा है और ऐसा लग रहा है कि शायद उसी ने ये काला जादू किया है। लेकिन क्यों, क्या है इस गांव का राज? सब्र रखिए, धीरे धीरे सब कुछ पता चलेगा। कहानी का अगला सीन हमें शहर की तरफ लेके जाता है, जहां पर एक लड़की जिसका नाम दिया था रहती थी। वो 2 दिन से काफी परेशान है क्योंकि सैटरडे को उसका बॉयफ्रेंड डेवलिन हाइकिंग करने के लिए एक छोटे से गांव में गया था। वो संडे को आने वाला था, लेकिन आज मंडे हो चुका है और डेवलिन का कोई पता नहीं है। ना वो फोन उठा रहा है, ना किसी मैसेज का जवाब दे रहा है। दिया डेवलिन से बहुत प्यार करती थी। वो बहुत परेशान है। वो अपने पापा से बात करती है। उसके पापा उसे समझाते हैं कि शायद डेवलिन किसी ऐसी जगह हो जहाँ पर फोन का नेटवर्क ना हो, लेकिन दिया को अभी भी बहुत अजीब लग रहा है। वो बहुत परेशान है। उसका ध्यान ना तो क्लास में लग रहा है, ना तो कहीं और ये बात उसके 2 बेस्ट फ्रेंड जो और नेस भी समझ चुके थे। थोड़ी देर के बाद जो उसे बताता है कि उसने उस गांव के बारे में पता लगा लिया है जहां पर डेवलिन हाइकिंग के लिए गया हुआ था। लेकिन ये बात काफी खतरनाक है क्योंकि उस गांव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उस गांव के पास एक पर्वत है जहां पर सब हाइकर जाते हैं, और वो इसलिए मशहूर है क्योंकि कहा यह जाता है कि वहां पर कई सारी आत्माएं रहती है। तो सब हाइकर्स ये बात सच है या नहीं, ये पता करने के लिए उस पहाड़ में जाते हैं। लेकिन कहा तो ये भी जाता है कि कई बार कई सारे हाइकर्स वहां गए तो है, लेकिन वापस नहीं आए। ये देख के दिया डर जाती है और अब वो फैसला करती है कि वो भी उस गांव में जाएगी और पता करेगी कि आखिरकार डेवलिन गया कहाँ है। जो और नेस भी अपनी दोस्त का साथ देते हैं और फाइनली वो तीनों शहर के बहुत बाहर सीलो नाम के गांव में पहुंच जाते हैं, जिसके बारे में ये अफवाह थी कि यहाँ पर भूत रहते हैं। और जैसे ही वो लोग उस गांव के अंदर घुसते हैं, उन्हें यकीन हो जाता है कि ये कोई अफवाह नहीं बल्कि सच्चाई है, क्योंकि दूर दूर तक ना कोई आदमी ना कोई हलचल। सब के सब डर जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। दिया किसी को खोजने की कोशिश कर रही है, लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि एक आदमी भाग के कहीं जा रहा है। तो वो तीनों उसी के पीछे जाते हैं और फिर वो लोग ये देखते हैं कि सब गांव वाले एक जगह पर इकट्ठा है और सबको ये चर्चा कर रहे हैं कि सैटरडे से पहले हमें अपना नया वार्डन चुनना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस गांव में नया वार्डन नहीं आया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आत्माएं सब कुछ खत्म कर देंगी। पुलिस वाले भी गांव वालों को समझा रहे हैं कि प्लीज आप लोगों में से कोई तो वार्डन बन जाओ, लेकिन कोई भी गांव वाला इसके लिए तैयार नहीं है। वहां पर 2 हाइकर और भी है, योगा और उसकी गर्लफ्रेंड तिस्का। योगा सबसे ये पूछता है कि हम पहाड़ पे कब जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर उसके दोस्त गए थे और वो अभी तक नहीं आए। लेकिन पुलिस वाला योगा को कहता है कि जब तक हमारे पास कोई वार्डन ना हो तब तक आत्मा तुम्हें पहाड़ पे जाने नहीं देगी। तो वहां जाने का मतलब है एक खौफनाक और खूंखार मौत। गांव वालों को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। सब कोई पिछले वार्डन वॉकडी, याद है ना, वही वार्डन जो कि शुरुआत में मारा गया था, उसकी बीवी से पूछते हैं कि क्या वॉकडी ने किसी को तैयार किया था कि वो उसके बाद उसकी जगह ले सके। लेकिन उसकी बीवी गांव वालों को कुछ नहीं बताती, तो गांव वाले उसे तंग करना शुरू करते हैं। दिया को ये सब देखा नहीं जाता और वो उसकी बीवी का साथ देती है। अब तो किसी को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। पूरा गांव वाला डरते डरते वहां से चला जाता है। लेकिन दिया योगा और उसकी गर्लफ्रेंड टिस्का के पास जाती है। उन्हें बताती है कि वो भी यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढने के लिए आई है। योगा भी उसे बताता है कि उसका बॉयफ्रेंड भी जरूर उस पहाड़ पे हाइकिंग के लिए गया था। कुछ दिनों पहले मैं और मेरे दोस्त भी यहाँ पर आए थे, लेकिन उसी दिन दिस्का की तबीयत खराब हो गई और मैं दिस्का का ख्याल रखने के लिए उसके साथ रुक गया। मेरे दोस्त हाइकिंग के लिए चले गए, लेकिन तब से वो लोग वापस नहीं आए क्योंकि उसी दिन वार्डन की मौत हो गई और वो लोग उसी पहाड़ में कैद हो गए। दिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार योगा क्या कह रहा है। तब योगा उसे बताता है कि ये कोई मामूली गांव नहीं है, बल्कि ये एक शापित गांव है और यहाँ पर आत्माएं किसी के भी शरीर में कभी भी कब्जा कर सकती है। उन्हें रोकने का काम सिर्फ वार्डन का था। इस गांव का कोई एक इंसान वार्डन बनता है और उसके सर पे ये जिम्मेदारी आती है कि वो पर्वत के गेट को बंद कर दे ताकि आत्मा यहाँ पर आ नहीं पाए। और हफ्ते के एक दिन आत्माएं शैतान उस वार्डन से बात करती है और उसे बताती है कि उन्हें क्या चाहिए, और वार्डन उन्हें वो चीज दे देता है, जिसकी वजह से आत्माएं भी शांत रहती है। लेकिन जब से वार्डन मरा है
तब से आत्माएं इस गांव में घूम रही है और लोगों के शरीर पे कब्जा कर रही है और यहाँ तक किसी को पर्वत पे जाने भी नहीं दे रही और ना ही पर्वत से किसी को यहाँ पर आने दे रही। वो लोग बात ही कर रहे थे कि तभी दिया और उसके दोस्त देखते हैं कि जो योगा ने कहा था वो बिल्कुल सच है। गांव के लोगों के ऊपर आत्माएं अपना कब्जा कर रही है। सब कोई बहुत डर जाते हैं, लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी, क्योंकि तभी कोई चीज जो को टानने लगती है और जो को खींचते हुए कब्रिस्तान की तरफ लेके जाती है। ना जो को ना उसके दोस्तों को किसी को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन योगा ये देख लेता है कि जो के सर पे एक आत्मा बैठी है। वो जो को बैठने के लिए कहता है, जो बैठता है और वो आत्मा उसे छोड़ के चली जाती है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर जो के साथ क्या हुआ, लेकिन दिया योगा के बारे में कुछ नोटिस कर लेती है। खैर, योगा सबको लेके एक कॉटेज की तरफ जाता है और वो सबको बताता है कि यहाँ पर गांव के सारे मेहमान रुकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कमरे हैं और एक कमरे को हमने किराए पे लिया है, तुम लोग हमारे साथ रह सकते हो। सब कोई एक साथ आ जाते हैं, लेकिन अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग क्या करें। दिया भी योगा से बात करती है और उससे पूछती है कि आखिरकार कब्रिस्तान में तुम्हें क्या हुआ था, क्या तुम्हें कुछ दिख रहा था। तब योगा अपनी सच्चाई दिया को बताता है कि वो आत्माओं को देख सकता है, लेकिन ये बात उसने आज तक अपनी गर्लफ्रेंड को भी नहीं बताई। दिया योगा से वादा करती है कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी और योगा भी दिया से वादा करता है कि वो उसके बॉयफ्रेंड को ढूंढने में उसकी मदद करेगा। सब कोई आपस में खुल में रहे थे, लेकिन बेचारे जानते नहीं थे कि इस गांव में धीरे धीरे आत्माएं बढ़ती जा रही थी। लेकिन ये आत्माएं यहाँ आ कैसे रही थी और क्यों, ये बताने के लिए कहानी हमें इस गांव के ओझा फाखार के पास लेके जाता है। याद है ना, वो जो वार्डन के मरने पे खुश हुआ था, वो अभी भी हंस रहा है और वो एक बिजनेसमैन से बात कर रहा है। ये सब उसी का प्लान था। वो चाहता था कि इस गांव में भूतों का आतंक इतना फैल जाए कि सारे गांव वाले उसके पास आ जाए और फिर सब कोई उससे मिलके मदद मांगे और उसे इस गांव का नया वार्डन बना दे और साथ ही साथ उसकी सारी बातें माने, उसे पैसे दे ताकि वो इस गांव का सबसे ताकतवर और जरूरी इंसान बन सके। और अब उस ओझा को ये पता चल चुका था कि दिया और उसके कुछ दोस्त इस गांव में, और अगर उन्हें सच पता चल गया तो ओझा का प्लान फ्लॉप हो सकता है। तो ओझा फिर से उस बाहर के शैतान को बुलाता है, सबसे खतरनाक और खूंखार शैतान को, जिससे आत्माएं भी डरती थी, और उसे उन लोगों को मारने के लिए कहता है। और फिर वो शैतान उनके पास जाता है। वो सबसे पहले जो के ऊपर हमला करता है, जो चिल्लाता है। सब कोई उसके पास आते हैं, लेकिन उसी वक्त दिया को एक साया दिखता है। दिया को लगता है कि क्या ये देवलिन है। वो साय के पीछे जाती है, लेकिन फिर वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर के बाद उसकी आंख खुलती है तो सब कोई उसे देख के डरे हुए। नेस उसे बताती है कि तुम्हें याद नहीं है कि तुमने क्या किया है। तब नेस उसे रिकॉर्डिंग दिखाती है कि दिया के अंदर भी आत्मा ने अपना कब्जा कर लिया था और वो योगा को मारने ही वाली थी। अब ये देख के सब के सब डर चुके हैं। जिसका सबको ये कह रही है कि हमें कल सुबह ही इस गांव को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस गांव में रहे तो अंजाम बस एक ही होगा, मौत। लेकिन दिया देवलिन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो सबको समझाती है कि शायद देवलिन और तुम लोगों के दोस्त भी ऊपर पर्वत में फंसे हुए हैं। मैं उन लोगों को लिए बिना यहाँ से जाऊंगी नहीं। उसके और तिस्का के बीच में काफी बहस हो रही है, लेकिन तभी बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। दिया को ऐसा लगता है कि शायद बाहर किसी को उसकी मदद की जरूरत है। वो बाहर जाने के लिए उठती है तो तिस्का को बहुत गुस्सा आता है। वो दिया से कहती है कि आखिरकार तुम कब तक अपने मतलब के लिए अपनी दोस्तों की जान खतरे में डाल दोगी। लेकिन दिया तिस्का की बात नहीं सुनती। वो वहां से चली जाती है और बाकी सब कोई उसके पीछे। दिया उस आवाज का पीछा करती है और फाइनली उसका सामना एक और इंसान से होता है, जिसके ऊपर एक आत्मा ने कब्जा किया था। वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन योगा और बाकी सब आके उसे बचा लेते हैं। ये सब देख के सबकी रूह कांप रही थी, लेकिन दिया अब भी ये चाहती थी कि वो देवलिन को बचाए। फाइनली वो ये फैसला करती है कि कल सुबह वो उस पर्वत पे जाएगी। सब कोई उसे रोकने की कोशिश करते हैं, समझाते हैं कि बिना वार्डन के आत्माएं हमें पर्वत पे घुसने नहीं देगी, लेकिन दिया किसी की बात नहीं सुनती। सब कोई उसके मदद के लिए पर्वत के पास जाते हैं, लेकिन जैसा कि योगा ने सबको बताया था, आत्माएं किसी को भी गेट के अंदर घुसने नहीं देती। इसी बात को लेके तिस्का और दिया में बहस चालू हो जाती है। नेस ये सब देख के परेशान हो जाती है और वो जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करती है, लेकिन आत्माएं उसे सजा देती है और नेस बेहोश हो जाती है। सब कोई उसे लेके हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं। सब कोई बहुत परेशान है कि आखिरकार वो क्या करे। दिया भी बहुत परेशान है, लेकिन तभी उसका ध्यान
एक कमरे की तरफ जाता है और वो उस कमरे की तरफ जाती वो दिखती है कि वहां पर कई सारे इंसान बंधे हुए हैं, लेकिन ये लोग है कौन। लेकिन तभी वहां का वार्ड बॉय आता है और वो सबको ये बताता है कि ये सब वही इंसान है जिनके ऊपर आत्माओं ने कब्जा कर लिया है। ये सुबह में तो शांत रहते हैं, लेकिन रात होते के साथ ये चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं, अपनी रस्सियां तोड़ने की कोशिश करते हैं। और अगर किसी दिन इन लोगों ने ऐसा कर दिया तो उसके बाद इस गांव के हर एक इंसान को ये लोग कच्चा चबा के खा जाएंगे। ये सुन के दिया बहुत डर जाती है। दिया को ढूंढते हुए योगा और बाकी सब भी वहां पर आ जाते हैं। सब के सब ये सब देख के बहुत डर रहे हैं, लेकिन बेचारे ये नहीं देख पाते कि रात हो चुकी और सारे शैतान जाग जाते हैं। मुश्किल से दिया और उसके दोस्त वहां से अपनी जान बचा के भागते हैं, लेकिन बेचारों को पता नहीं था कि आगे बहुत मुश्किल खड़ी है। उन बेचारों को तो ये भी नहीं पता था कि वो ओझा उनके ऊपर नजर रख रहा है। इन सब से बेखबर दिया सबको समझाने की कोशिश करती है कि हमें पता है कि अगर सैटरडे तक कोई नया वार्डन नहीं चुना गया तो वो आत्माएं सबको मार देगी। मुझे बस सैटरडे तक का मौका दो, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगी कि हम डेवलिन और बाकी सबको बचा सके। योगा भी दिया का साथ देता है, शायद वो उसे पसंद करने लगा है। और ये देख के तिस्का को बहुत गुस्सा आता है। इससे पहले उन दोनों के बीच में लड़ाई हो पाती जो कि चिल्लाने की आवाज आती है। नेस को होश आ चुका है, लेकिन अब नेस के अंदर एक आत्मा ने कब्जा कर लिया है। वो लोग मुश्किल से नेस को शांत करते हैं और अब तिस्का दिया को सिर्फ एक दिन की मोहलत देती है कि अगर उसने एक दिन में कोई प्लान बना लिया तो ठीक है, वरना वो योगा को लेके यहाँ से चली जाएगी। दिया मान जाती है। तिस्का नेस का ख्याल रखने के लिए उसके पास कॉटेज में रुकती है और दिया, योगा और जो बाहर की तरफ जाते हैं। दिया का प्लान साफ था कि वो गांव में से किसी को मनाएगी ताकि वो वार्डन बन जाए। एक बार गांव में वार्डन बन गया तो सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। लेकिन वार्डन बनेगा कौन, ये जानने के लिए वो लोग पिछले वार्डन की बीवी के पास जा रहे हैं, जिसका साथ स्टार्टिंग में दिया ने दिया था। फाइनली वो लोग उसके घर पहुंचते हैं, लेकिन मिसेस वॉक सबको बताती है कि वार्डन कोई गांव वाला नहीं चुनता बल्कि आत्माएं चुनती है, या फिर पिछला वार्डन। और मेरे पति भी अपने एक शिष्य को तैयार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इस गांव का ओझा उसे मारना चाहता है। और उसकी बीवी को भी ऐसा ही लगता है कि शायद उसकी पति को उस ओझा ने मारा है। वो उसे अपने पति के शिष्य का नाम बता देती है और दिया और उसके दोस्त फाइनली उसके पास पहुंचते हैं। उसका नाम था पेंजी। लेकिन जब से उसके गुरु वार्डन वॉगडी की मौत हुई थी, तब से वो बहुत डर चुका था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो वार्डन बनने गया तो वो ओझा उसे भी मार देगा। दिया उसे समझाती है कि आपको अपने गुरु की शिक्षा का मान रखना पड़ेगा, और पेंजी भी समझ जाता है। वो दिया और उसके दोस्तों को इंतजार करने कहता है और वो कहता है कि वो कपड़े बदल के आता है। दिया और उसके दोस्त बहुत खुश है कि अब फाइनली वार्डन बन जाएगा, और वार्डन बनने के बाद वो लोग पर्वत पे जा सकते हैं और पर्वत के लोग भी आजाद हो सकते हैं। लेकिन बेचारों को पता नहीं था कि वो ओझा भी उनका पीछा कर रहा है। वो पंजी तक पहुंच जाता है और पंजी को मार देता है। वो लोग पंजी की चिल्लाने की आवाज सुनते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। दिया को समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग क्या करें। लेकिन तभी योगा के पास तिस्का का कॉल आता है और वो उसे बताती कि नेस को होश आ चुका है। सब कोई भागते हुए कॉटेज की तरफ पहुंचते हैं, लेकिन अब नेस नहीं है बल्कि कोई और है। उसके शरीर पे एक आत्मा का कब्जा है। वो आत्मा दीवार पे लिख रही है, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये क्या है। वो आत्मा दिया के पास आती है, उससे कुछ कहती है, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार वो कह क्या रही है। और फिर वो आत्मा नेस का शरीर छोड़ देती है। दिया दीवार में लिखे हुए को पढ़ने की कोशिश करती है, तो उसमें कुछ ये लिखा है कि कब्र में जाओ, वहां पर ध्यान लगाओ, सुबह तक कब्र के अंदर ही रहो। दिया को समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार क्या हो रहा है। और वहां दूसरी तरफ ओझा बहुत गुस्से में आ चुका था। वो शैतान को बुलाता है, उसे अपने एक आदमी की उंगलियां खिलाता है और कहता है कि उन सबको मार दो। और अब शैतान ये करने के लिए तैयार है। वो गांव के हर उस आत्मा को जगा देता है। याद है ना वो हॉस्पिटल का कमरा, और लोग सब के सब अपनी रस्सियां तोड़ देते हैं। और अब उन लोगों का शिकार है दिया और उसके दोस्त। वो सब भी इन लोगों को आते हुए देख लेते हैं, लेकिन अब वो क्या करेंगे। दिया को समझ में नहीं आ रहा कि वो अपने दोस्तों की जान कैसे बचाए। तभी दिया को वार्डन की बीवी की बात याद आती है कि आत्माएं अपना वार्डन खुद चुनती है। और फिर वो समझ जाती है कि आत्माएं उससे क्या चाहती है। नेस के अंदर जो आत्मा थी उसने दिया को ये कहा था कि जाओ रस्म को पूरी करो, सुबह होने तक
एक कब्र के अंदर रहो ताकि तुम इस गांव की नई वार्डन बन सको। दिया ये बात सबको बताती है। योगा जो कि अब दिया से प्यार करने लगा था, वो दिया की बात मानने से इनकार करता है, लेकिन अब किसी के पास कोई चारा नहीं था। सबको एक कब्र खोदते हैं और दिया को उसमें दफना देते हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि सारी आत्माएं सबके ऊपर हमला कर देती है। जो के ऊपर गांव के लोग जिनके अंदर आत्माएं अपना कब्जा कर चुकी थी। योगा के ऊपर वो शैतान जो कि इस पर्वत का सबसे खूंखार और खतरनाक शैतान था। दिस्का के ऊपर चुड़ैले और नेस तो बेचारी खुद ही बेहोश थी। सबकी मौत धीरे धीरे उसके करीब आती जा रही थी। लेकिन वहां कब्र में दिया के पास फाइनली एक आत्मा आती है। दिया उसे देख के डर जाती है कि शायद वो उसे मार देगी, लेकिन वो आत्मा दिया को लेके आत्माओं की दुनिया में जाती है और फाइनली सारी आत्माएं दिया को वार्डन बना देती है। और दिया के वार्डन बनते के साथ सारी आत्माएं शैतान पर्वत पे लौट जाते हैं। फाइनली वो लोग बहुत खुश थे और योगा भी दिया को कब्र से बाहर निकालता है। लेकिन उसी वक्त ओझा, जिसका प्लान फ्लॉप हो चुका था, वो दिया को मारने के लिए आता है। लेकिन अब आत्माएं ओझा को मार देती है क्योंकि ओझा ने उन्हें बुलाया था और वो लोग भूखी रह चुकी थी और अब वो ओझा को खाके अपनी भूख शांत करेंगी। फाइनली गांव में सब कुछ ठीक हो चुका था और दिया के हाथ पे उस पर्वत की चाबी आ चुकी थी। वो गेट को खोलती है और सच में वहां देवलिन और बाकी सब लोग हैं। दिया ने सबकी जान बचा ली, लेकिन अब वो देवलिन से नहीं बल्कि योगा से प्यार करती थी। लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बोलती। सब कोई अपने घर लौट जाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर योगा दिया को कॉल करके बताता है कि वो भी उससे प्यार करने लगा है। दिया बहुत खुश है, लेकिन तभी उसके पास गांव का एक आदमी आता है और वो उसे बताता है कि गांव में आत्माओं ने आपको फिर बुलाया है। तो अब क्या करेगी दिया? क्या वो जाएगी या फिर नहीं? शायद ये बात हमें अगले पार्ट में पता चलेगी क्योंकि ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट पार्ट आना चाहिए या फिर नहीं। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।